तो फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि हमेशा के लिए यही रह जाए? डर गए आप बोले ये बोल के तो लाए नहीं थे आप। दिल्ली की याद आ रही है आपको? अच्छा, या फिर कितने लोग ऐसे चाहेंगे कि चाहे जहाँ भी रहें ऐसा वातावरण हो? ये तो सब चाहेंगे, ये ठीक है, ये रीजनेबल है। तो वास्तव में हम जब यहाँ पर आए हैं तो एक कुछ जैसे कहते हैं, आपको ट्रेलर, हम सबको ट्रेलर दिखाया जा रहा है। ऐसा जीवन हमारा वास्तविक जीवन है। भगवान का धाम ऐसे ही है। भगवान के धाम में ऐसे सुंदर वातावरण है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। यहाँ तो कभी सुख कभी दुख, लेकिन वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आनंद ही आनंद है। कितने लोग जाना चाहेंगे ऐसे संसार में? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे आप सपने की दुनिया दिखा रहे हैं। नहीं, ये वास्तविक जगत है। और उस जगह का नाम है गोलोक धाम। और श्रीला प्रभुपाद जी हमें उसकी झलक दिखाते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो हमारा वास्तविक जीवन है, हमें हमेशा आनंद में रहना है। हम सब जीवात्मा हैं। जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवान गीता में कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सब कृष्ण के अंश हैं, सनातन अंश हैं। लेकिन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में आके हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। एवरी डे इज अ स्ट्रगल। हर दिन एक संघर्ष है। और दिन में भी बड़ी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। सुबह उठते हैं एक नई डिटर्मिनेशन के साथ, आज अच्छा करूँगा, और फिर संघर्ष ही संघर्ष है। हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या घर संभाल रहे हैं, संघर्ष ही संघर्ष है। क्यों? हम भगवान को भूल गए हैं। और जब हम भगवान को स्मरण करते रहेंगे तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे हृदय में जो इच्छा है वो प्रबल हो जाए कि यस, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। चाहते हैं ऐसी इच्छा प्रबल हो जाए? कितने लोग चाहते हैं हमारी इच्छा प्रबल हो जाए? सारा खेल इच्छा का है, सब खेल इच्छा का है। जैसी हम इच्छा करेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बस इच्छा प्रबल होनी चाहिए। तो हम इस संघ में आए हैं। ऑल ग्लोरीज टू करुणाचंद प्रभु एंड हिज टीम। सारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू। इतनी दूर आप आने को तैयार हो गए। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना आसान नहीं है। तो इसलिए है कि हमारे भगवान को पाने की, भगवान के धाम जाने की इच्छा प्रबल हो जाए। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो अब वो धाम कैसे जाएंगे? तो श्रीला प्रभुपाद जी एक प्रॉमिस देते हैं। श्रीला प्रभुपाद प्रॉमिस, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हरि बोल। वापिस अपने घर में जाना, भगवत धाम जाना, ये प्रभुपाद जी का प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? इसको पढ़ के कोई, प्रभुपाद प्रॉमिस। So the same thing, daily worship and the watering the tulsi plant, chanting 16 rounds at least, and observing the rules and regulations, regulative principles. Then your life is successful. Don't neglect. Very seriously continue. And in this one life, you are going back to home, back to Godhead. It is sure. I am not flattering you. Krishna says, "Man mana bhav mad bhakta madhyajima namaskuru mameshisi asmase." Asma, without any doubt, simply following these rules and regulations, Mam Evashasi, you come back to me. So प्रभुपाद जी कह रहे हैं बस ये थोड़े से नियम पालन कर लो। सबसे मुख्य नियम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नियमों का पालन करो, भक्तों के संग में रहो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको भगवत धाम वापस लेकर जाऊँगा। प्रभुपाद कहते हैं मैं आपको फ्लैटर नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस संसार में बहुत से लोग झूठी बातें करते हैं, वो नहीं कर रहा। आप वास्तव में जा सकते हैं, हम सब जा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो कैसे? केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इतनी बड़ी विशेष बात है। ये इस कलयुग की विशेषता है। इस कलयुग का युग मतलब होता है कलह का युग।
क्लेश का युग, लड़ाई झगड़े का युग, एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी कलयुग को बोला जाता है। जगह जगह झगड़े ही झगड़े हैं। आप किसी वकील जी से बात कीजिए तो बोले कोर्ट केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। तो इतने झगड़ों के बीच में हम बड़े आराम से निकल सकते हैं। कैसे? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। आप में से कितने भक्तों ने कभी जीवन में हरि नाम की माला की हुई है? सबने की हुई है ना? कितने लोग प्रतिदिन करते हैं? कितने लोग प्रतिदिन करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाहते हैं? वेरी गुड। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विशेष है। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मुझे सारे भजन का रहस्य बता दो, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बता दो। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा सभी भजनों का, सभी वैदिक शास्त्रों का एक ही सार है, एक ही रहस्य है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिष्य बोलता है बहुत धन्यवाद गुरु महाराज। बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो नदी का तट आता है। वहाँ धोबी लोग कपड़े धो रहे हैं और कपड़े धोते धोते धोबी गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शिष्य सोचता है धोबी को भी मालूम है कैसा रहस्य है। थोड़ा और आगे जाता है, गांव में घुसता है। गांव में छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं, गोबर उठा रही हैं। गोबर उठाते उठाते बोल रही हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गांव की अनपढ़ बच्चियों को भी मालूम है, धोबी को भी मालूम है, कैसे रहस्य हो सकता है? गुरुजी ने मेरे साथ धोखा किया है। रिक्शा वाले को बोला रिक्शा चलो आश्रम लेके चलो। रिक्शा में बैठते हैं। रिक्शा में बड़ा गरीब सा पतला दुबला नंगा सा नंगे पाँव से व्यक्ति रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चलाते जाते बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले तो पक्का धोखा किया गुरु महाराज ने मेरे साथ। गुरु महाराज के पास जाते हैं, महाराज जी आपने क्या बता दिया? धोबी बच्चे, अनपढ़ लड़कियाँ, वो रिक्शा वाला, सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं सबसे बड़ा रहस्य है। तो गुरु महाराज मुस्कुराते हैं, अपने थैले से एक हीरा निकालते हैं। बोले जाओ इस हीरे की कीमत उनसे पूछ के आओ। हीरे को ले जाते हैं धोबियों के पास। बताओ जी कितनी कीमत दोगे? धोबी कहता है बढ़िया है, अच्छा पत्थर है, कपड़े धोने के काम आएगा। तो उससे वापस ले लेते हैं। उन छोटी बच्चियों के पास जाते हैं, ए बच्चे यहाँ पे आओ, कितनी कीमत लगाओगे? बोले गोबर उठाने के काम आएगा। फिर वापस आते हैं रिक्शा वाले के पास, बताओ इसकी क्या कीमत देंगे? बोले बाबू जी रात दिन रिक्शा चलाता हूँ, पैर में मिट्टी जम जाती है, मिट्टी उखाड़ूंगा उससे। बोले किसी को नहीं मालूम। वापस हीरा ले आते हैं। गुरु महाराज के पास पहुँचते हैं। बोले हाँ क्या कीमत दी? बोले कोई इसकी कीमत नहीं जानता। बहुत सुंदर बात है गुरु महाराज ने कही। बोले ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो इसको सही ढंग से वैल्यू कर पाएगा। इस ढंग से बहुत से लोग इस संसार में हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत को समझना, इसके महत्व को समझना, ये हमारे जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है, उसको एप्रिशिएट करना। जो इसको समझेगा उसका जीवन बदल जाएगा और जीवन बहुत सरल और मधुर हो जाएगा। यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आज और कल हमारे जो 2 दिन हैं, हम इस बात को समझ सकें कि हरिनाम का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। चाहे हम किसी भी श्रेणी में हैं, हरिनाम लेने का अधिकार सबको है। चाहे किसी ने बड़े से बड़ा पाप भी क्यों ना कर लिया हो, बड़े से बड़ा धुरंधर पापी भी क्यों ना हो, वो भी हरिनाम ले सकता है। ये इस युग की विशेष बात है। तो ये हरिनाम क्या है, ये बार बार ये पढ़ेंगे एक बारी जोर से। किसी और को दीजिए, माता जी को दे दीजिए किसी। Your beads are your connection to Krishna. Your beads are your ticket back to Godhead. This chanting is the essence of our philosophy. तो हमने हरि नाम का जप करते हैं, इससे हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं। कृष्ण से कितने लोग कनेक्ट होना चाहेंगे? So by chanting we connect directly with Krishna. और ये जो बीड्स हैं, हमारी जप माला है,
ये हमें टिकट है हमारी भगवत धाम वापस जाने की, इतनी विशेष बात है। तो वास्तव में हम लोग इस संसार में तरह तरह की उलझनों में फंसे रहते हैं और हम चाहते हैं उलझनों का हम समाधान कर दें। जस्ट एक कनेक्शन चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए कृष्ण के साथ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जस्ट कनेक्ट विद कृष्ण। और कृष्ण से कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। कृष्ण की तरफ से स्विच ऑन है, हमारी तरफ से स्विच ऑफ है। लेकिन जैसे ही हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं वो स्विच ऑन हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये जो चैंटिंग है बता रहे हैं, सारे जितने भी सिद्धांत हैं वैदिक शास्त्र हैं उनका सार है। सो दिस बीड्स आर कनेक्शन विद कृष्ण। देखिए इस संसार में हम हर कोई आनंद में रहना चाहते हैं, है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति जो दुखी रहना चाहता हो। और हमारा हर कार्य के पीछे ये उद्देश्य होता है कि हमारा आनंद बढ़ जाए और हमारा दुख कम हो जाए। प्रहलाद महाराज जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम अनहि सुखम आवृतम। मेरा सुख बढ़ जाए, मेरा दुख कम हो जाए, इस उद्देश्य के साथ हर जीव कार्य करता है। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन कहते हैं सदा आपनोति ही दुखम, लेकिन होता क्या है कि उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। हमारे जीवन में दुख ज़्यादा मिलता है, सुख कम आता है। तो ऐसा क्यों? तो बोले अगर आपको सुख चाहिए तो इसका फार्मूला बता रहे हैं कि अपने सुख को मत ढूंढो। ठीक है? हम सबको सुख चाहिए, तो सुख पाने का तरीका क्या है कि अपने सुख को भूल जाओ। तो फिर क्या करें? हमने अपने सुख को, अपने आप को सुख नहीं देने का प्रयास नहीं करना, हमने दूसरों को सुख देने का प्रयास करना है। राइट? ये फार्मूला है। कहते हैं हैप्पीनेस इज लाइक अ बर्ड, मोर यू चेस मोर इट इल्यूड यू। जितना एक पक्षी के पीछे भागेंगे उसको पकड़ने के लिए, वो आपसे और भागता जाएगा। ठीक है? तो किस किस को खुशी दें हम? एक व्यक्ति कितने लोगों को खुशी दे सकता है? अगर आप सोचते हैं ठीक है जी आज से मेरा मिशन है जीवन का, मैंने दूसरों को आनंद देना है, तो एक व्यक्ति कितने लोगों को आनंद दे सकता है? हैं? किसी को नहीं? फिर भी प्रयास करें, कितने लोगों को दे सकते हैं? एक को दे सकता है दिन में। क्या अनुभव क्या है आपका? आपने यहाँ पे, अच्छा ईमानदारी से बताना प्लीज़, आपने अपने जीवन में सिंसियरली प्रयास किया है कि ये जो व्यक्ति है इसको मैं कुछ सुख दे दूँ? सिंसियरली प्रयास किया है कभी? कितने लोगों ने किया है हृदय से कि कोई भी मेरा संबंधी इसको मैं सुख दे दूँ? अच्छा, और हृदय से बताना कितनी बार ये रिस्पॉन्स मिला कि हाँ आपके प्रयास से मैं सुखी हुआ वो व्यक्ति को? नहीं होता ना? बड़ी हैरानी की बात है। मैं सोचूंगा कि मैंने इसके लिए सब कुछ कर दिया, और वो व्यक्ति भी सोच रहा है मैंने इसके लिए सब कुछ कर दिया, और हम सोचेंगे उसने कुछ नहीं किया, और वो भी सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इस संसार की रचना ऐसे है। तो फिर किसको खुशी देनी है? भगवान को। क्यों? भगवान को हम खुशी देंगे तो सब खुश हो जाएंगे। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, उसी ढंग से जड़ में पानी डालने से पूरी शाखाएं पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं इस संसार में सबको सुख बांटें तो हमें जड़ में पानी डालना है, कृष्ण को सुख देना है। और कृष्ण को सुख देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले ऐसा क्यों? हरे और कृष्ण, हरे मीन्स कौन है? राधा। जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र युगल मंत्र है। इसको जपते ही दोनों राधा कृष्ण दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, और जब राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हमें भी आनंद मिलता है और सबको आनंद मिलता है। इस संसार में आज जो भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, प्रकृति कुछ सही ढंग से सही चल रही है, क्योंकि वैष्णव लोग, भक्त लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान वैष्णव की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वैष्णव भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। वही वो लोग हैं जो पेड़ की जड़ पे पानी डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम हरि नाम लेते हैं
हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं हरि नाम नहीं ले रहा तो मैं उस पेड़ की एक शाखा हूँ जो कृष्ण से डिस्कनेक्टेड हूँ। अगर एक शाखा पेड़ से डिस्कनेक्टेड है, उस पर जितना मर्जी पानी डालते रहो, वो कभी उसको नरिशमेंट मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही जड़ से कनेक्ट करेंगे वो खिलेगी। तो इसीलिए जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से दोनों हाथ खड़े कीजिए, इतना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भी हृदय की गहराइयों से नहीं है, आपको भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहले दोनों हाथ खड़े कीजिए। दोनों हाथ खड़े करने का मतलब है कि आई सरेंडर। ओके, और आंखें बंद कीजिए और हृदय की गहराइयों से भगवान को पुकारिए कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, रियली हृदय से, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ, आपको भूला हुआ हूँ। आज प्रभुपाद जी भक्तों की कृपा से मुझे मालूम चल रहा है कि आपसे कनेक्ट करना कितना आवश्यक है और कितना आसान है, केवल आपका नाम लेना है। तो हृदय से भगवान को पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटर है लेकिन बेस्ट नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बताइए कितने लोगों को लगा कुछ कनेक्शन हुआ? लगा आपको? कैसा महसूस हुआ माता जी, बताइए। जो आपने हाथ खड़े करने बोले और आपने एक्सप्लेन किया उससे पहले, तो क्योंकि आईज क्लोज थी तो थोड़ा इमेजिनेशन आई माइंड टू माय वर्ड्स, एंड नाम लेते टाइम आई थिंक थोड़ा हैंड्स पे करंट फील हुआ था। सो इट्स सो पावरफुल, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? कुछ कनेक्शन महसूस हुआ, करंट आया कुछ? इट वॉज द करंट, वेरी गुड। और कोई? किसने हाथ खड़ा किया था यहाँ पे प्रभु जी लोगों में से? यस, चेतन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु जी, जब मुझे पता है 3 दिन पहले याद आया था, ऊपर से जो बीच में बैठे हुए थे हम लोग, इसी तरीके से लाउडली 108 में महामंत्र का जाप किया था। अच्छा। तो उस टाइम भी और अभी भी वैसे फील हुआ कि ऐसे में जैसे हृदय से जो है आवाज़ भगवान तक पहुँच रही है, बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। या यस, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये चीज़ लगी जैसे अगर घर में भी हम इतनी जोर से चैंट करेंगे तो शायद उतना प्रभाव ना पड़े। हाँ। अगर जैसे आपने कहा और हमने चैंट करा तो वही वाली फीलिंग आई कि किसी अगर बहुत बड़े कलेक्टर का या बहुत बड़े अगर पीएम का हम एक लेटर लेके चले जाएं किसी के पास कि इनकी सिफारिश है, हाँ, तो फिर उसके बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग होगा। वही बात है। यस, तो हमारे पास सिफारिश है प्रभुपाद जी की। यस, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इतनी ज़ोर से बोलना है। ऐसा नहीं ज़ोर से बोलेंगे तभी कनेक्ट होगा, भगवान तभी सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जब कर रहे हैं बट हृदय से पुकारेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी हवाई में थे, हवाई यूएस में। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या हैं गोविंद दासी, वो उनके लिए कुकिंग कर रही थी। दोपहर का समय था। तो एक नए ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था सुदामा। तो गोविंद दासी ने सुदामा को बुलाया, दोपहर के 3 बजे का समय था, कि प्रभुपाद जी के लिए आप ये जूस ले जाओ। तो नए थे, वो जूस लेके जैसे ही प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किए, प्रभुपाद जी अपने सीट पे बैठे हैं और जपमाला उनके हाथ में है और प्रभुपाद जी जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत इंटेंस, पूरा कमरे का वातावरण इंटेंस था। ओके, जब कोई शुद्ध भक्त जप करता है तो वहाँ पे एक अलग एनर्जी होती है, क्योंकि उसका कृष्ण से कनेक्शन बना हुआ है। चारों तरफ एक अलग चार्ज होगा। आप जैसे मंदिर में जाते हैं, वहाँ हरि नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आपको अलग वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। तो शुद्ध भक्त जप कर रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, उनका कनेक्शन बना हुआ था और एक वाइब्रेशंस
ये देख के जो सुदामा नए ब्रह्मचारी थे घबरा गए। उन्होंने मेरे गुरु महाराज रो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। वो भाग के वापस आए गोविंदास जी के पास, प्रभुपाद इज क्राइंग, प्रभुपाद इज क्राइंग। तो गोविंदास जी ने बोला दिस इज हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उनके लिए कृष्णा उनकी ये भक्ति है। तो वो सुदामा प्रभु वापस आ गए और प्रभुपाद जी के सामने बैठ गए। प्रभुपाद जी रो रहे थे और जप कर रहे थे। प्रभुपाद जी को ऐसे जप करते हुए देखकर सुदामा जो प्रभु थे उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज़ सुन के प्रभुपाद जी समाधि टूट गई और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्णा वाज हियर, बलराम वाज हियर, काउज वर हियर। कृष्ण यहाँ थे, बलराम जी यहाँ थे, गायें थी यहाँ पे। लेकिन प्रभुपाद ने उसको देखा, वाई आर यू क्राइंग? तो सुदामा ने बोला, प्रभुपाद वाई आर यू क्राइंग? तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने बोला, आई एम क्राइंग बिकॉज माई गुरु महाराज इज सो ग्रेट, ही गेव मी दिस मंत्र। तो सुदामा ने बोला, यस माई गुरु महाराज ऑल्सो सो ग्रेट, यू गेव मी दिस मंत्र। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति है। अगर हम सही ढंग से जप करने का अभ्यास करेंगे तो हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचना कि प्रभुपाद जी तो बहुत बड़े संत थे, वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसको कनेक्ट करने के लिए आपको बिजनेस, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दिन में से कुछ समय निकालना है एंड वी हैव टू कनेक्ट विद कृष्णा। वो नहीं किया ना तो बुरा मत मानिए। वॉट एवर वी आर डूइंग इट्स ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इस संसार की रचना भगवान ने ऐसे की है। इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और एट द एंड इट बिकम्स ज़ीरो। एट द टाइम ऑफ डेथ कुछ ले जाएंगे साथ में? कुछ नहीं। लेकिन डेथ के समय जो असली हमारा धन है वो ये हरि नाम का धन है। ये धन हमने जितना कमा लिया ये हमें अगले जन्म में ले जाएगा, और धन ज़्यादा कमा लिया तो सीधा गोलोक धाम जाएंगे। हरि बोल। ये धन हमारा एटर्नल धन है। लेकिन इस संसार में हम बाकी जो सब कमाते हैं वो सब नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा। उस धन को कमाने में इतना संघर्ष, उसको संभालने में इतना संघर्ष, उसको खर्च करने में इतनी समस्या, हमेशा डर देता रहेगा। लेकिन ये जो धन है ये असली धन है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात बताते हैं, बोले प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन देहे मोर प्रेम धन। महाप्रभु बताते हैं ये जो प्रेम धन है ये असली धन है। इसके बिना मेरा जीवन दरिद्र है, मैं गरीब हूँ और मेरा जीवन व्यर्थ है। हो सकता है समाज की नज़र में, आप बुरा मत मानिए, हम बहुत धनी व्यक्ति हों, लेकिन ये हमारे पास कृष्ण का प्रेम का धन नहीं है तो हम दरिद्र हैं और ये जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन धनी बनने के लिए बिना है, कौन से धन में? प्रेम के धन में। और फिर क्या करे? दास करी, मैं आपकी नौकरी करता हूँ, वेतन मुझे सैलरी में क्या दो? ये प्रेम धन दो। तो क्या हमने दासत्व में क्या करना है? ये हरि नाम से हमारी नौकरी शुरू होती है, भगवान की सेवा शुरू होती है। और जिस ढंग से हम हरि नाम लेंगे हमें उतनी मात्रा में सैलरी मिलेगी। कितने लोग चाहते खूब सैलरी मिले, हमें प्रेम की सैलरी है ना। ये धन हमने कमाना है, राइट। और ये जो धन है ये हमारा एटर्नल क्रेडिट है, ये हमेशा हमारे साथ जाएगा। आप सब ने आगे हम बढ़ते हैं, ये बार बार इसका आई डोंट नो। तो इस संसार में दो चीज़ें स्पिरिचुअल हैं, एक है जीवात्मा और एक है हरि नाम। और जब इन दोनों को इकट्ठे लाते हैं तो फिर बनती है चैंटिंग। ओके, बाकी सब जड़ है। जीवात्मा स्पिरिचुअल है यानी कि मैं, और हरि नाम अभी अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो फिर कनेक्शन बनता है, राइट। ओके, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। बड़े नाम चिंतामणि है। इस संसार में सबको चिंता की, मनी की चिंता रहती है, तो लेकिन नाम चिंतामणि है। कैसा चिंतामणि है? जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, आध्यात्मिक इच्छाओं को। ओके, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये कृष्ण का जो नाम है चिंतामणि के समान है। ये चेतन है, ये एक लिविंग बीइंग है,
इसमें रस है। ओके, एक बारी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी के एक फ़ैन थे, उन्होंने ऐलान किया आज मैं नरेंद्र मोदी का 1 लाख नाम जप करूँगा। सारे यूट्यूब वाले इकट्ठे हो गए, मीडिया वाले, और उसने बड़े उत्साह से शुरू किया नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। कुछ नाम लेने के बाद धीरे धीरे उत्साह खत्म हो गया, बेचारे के पास शरीर में शक्ति नहीं बची। सब बोले कमान कमान, थोड़ा और। बुरी हालत हो गई उसकी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें और उनके नाम में अंतर है। जितने नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है, उनका नाम इतना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जितना हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान का संग कर रहे हैं। वो चेतन है, उसमें कॉन्शियसनेस है। अगर मुझे प्यास लगी है, मैं बोलूँगा पानी पानी पानी, मेरी प्यास बुझेगी नहीं, प्यास और बढ़ेगी। लेकिन हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा। आप सोचिए, हमें आज प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, बहुत जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, लेकिन कृष्णा इज ईजिली अवेलेबल। कृष्णा इज ईजिली, आप उनको पुकारिए, है ना, तुमने पुकारा हम चले आए। आप पुकारे में आ गया बस। यस, ही इज सो रेडली अवेलेबल। ये भगवान की कृपा है। और हम लोग इतने जिद्दी हैं, इतने भ्रम में पड़े हुए हैं, हम भगवान को पुकारते भी नहीं हैं, या हृदय से नहीं पुकारते हैं। बोले हम टाइम नहीं है। कृष्णा से टाइम अवेलेबल, आ रहा हूँ भाई, बुलाओ तो सही। अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम सब कुछ छोड़ के भागेंगे। और कृष्ण कह रहे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कृष्ण हमसे ज़्यादा डेस्परेट हैं, ईगर हैं हमसे मिलने के लिए। जब बच्चा बिगड़ जाता है, माता पिता ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं कि बच्चा ज़्यादा चिंता करते हैं माँ बाप की। बच्चा तो पागल है, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी हमारी हालत है। कृष्ण हमारे पिता हैं। कृष्ण की आंखों में लाली है, आप देखते हैं लालिमा है। ओके, ये लालिमा क्यों है? कृष्ण रोते हैं हमारे लिए, दुखी है कि ये मूर्ख व्यक्ति दिल्ली के ट्रैफिक में फंसा हुआ है, जाम में। और सोचा बड़े इंपॉर्टेंट काम है, मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये करना। पागल है एकदम, इसको ऊपर आना चाहिए, मेरे साथ नाच सकता है, मेरे साथ खेल सकता है। ये क्या फंसा हुआ है बेचारा, वहाँ कोर्ट केस में भाग रहा है, वहाँ किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी, वहाँ क्या कर दिया, इन चक्रों में फंसा हुआ है। और ये ऊपर नाच खा सकते हैं, और कहाँ फंसा हुआ है। वास्तव में ये कृष्ण रोते हैं हमारे को देखकर। लेकिन जैसे हम भगवान का नाम पुकारते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण हमें अपने आप को देने को तैयार है। आप मेरा नाम तो पुकारिए, इस नाम में इतनी शक्ति है। ये भगवान का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। एक बारी अयोध्या के बहुत बड़े संत हैं, राम जी के भक्त हैं। वो पहले मछुआरे होते थे, तो मछुआरों का गांव था, और उस गांव में एक तालाब था। सारे मछुआरे उसी गांव से मछलियां पकड़ते थे। तो धीरे धीरे सारी मछलियां ख़त्म हो गई, गांव में भूखमरी छा गई, कोई पेशा ही नहीं था। तो ये बेचारा मछुआरा था, घर में कुछ खाने को नहीं था, बच्चे भूखे मर रहे थे, तो क्या करें। तो गांव का जो राजा था, उसका अपना महल था। उस महल में उसने एक बहुत सुंदर तालाब बना रखा था, उसमें बहुत सी मछलियाँ थी। लेकिन उसने ऐलान किया हुआ था, कोई आके इस तालाब से एक मछली पकड़ेगा उसका सर काट दूँगा। तो इसने सोचा सर तो वैसे मरना तो है ही, रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन राजा का दूसरा गुण क्या था कि साधु संतों का बहुत आदर करता था। इसने क्या किया, एक साधु का वेश धारण कर लिया, जटाएँ वटाएँ दाढ़ी वाड़ी रख ली, और एक थैला ले लिया। थैले में पूरा मछली बिछाने का जाल बिछा के लेके घुस गया अंदर, क्योंकि साधु की वेश में था, किसी ने रोका ही नहीं। और अंदर चलता गया, कोई रोक नहीं रहा। बड़े खुश में, आज तो काम हो जाएगा। तालाब के पास पहुंचा, बोले कोई नहीं है आसपास, फटाफट जाल डालता हूँ, मछली पकड़ लेता हूँ। तो जैसे ही वो जाल निकालने लगा, कुछ घोड़ों के चलने की आवाज़ आई। उसको लगा राजा आ गया, तेजी से घोड़े आ रहे हैं, बोले राजा आ गया। एकदम डर गया, अब तो मेरी सर कट गया। तुरंत वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके राम 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 राम। और धीरे धीरे का घोड़ा आके रुक गया उसके पास, किसी के उतरने की आवाज़ है। बोले आ गया ये तो, अब तो मेरा सर कट गया। और गहराई से राम 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 डर डर के पुकारने लगा, अब तो मृत्यु आ गई। राजा बिल्कुल निकट आ गया और हृदय से राम राम राम। देखा शांति है, कुछ हुआ नहीं।
तो सामने से आवाज़ आती है, मुनिवर मेरा सौभाग्य है आप मेरे राज्य में आए। उसने आंखें खोली, सामने राजा बैठे हाथ जोड़ के, और तो क्या बोले बेचारा वो राम राम कर रहे हैं और राजा बहुत आदर पर उनको देख रहा है। मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसे कुछ बोला नहीं जा रहा, ये राम राम डरते डरते बोल रहे। तो वो राजा ने ताली बजाई, उसके सैनिक आए, कुछ इसे इशारा किया, कुछ ही समय में पूरी एक बोरी भर के आगे सोने की अशर्फियों की, बोले मेरी तरफ से छोटी सी भेंट आपके लिए। उसने फटाफट उठाया, राम राम करते भाग गया। जब वो बाहर गया तो भगवान ने उसको बहुत अच्छा साक्षात्कार दिया कि धोखे में मैं राम का नाम ले रहा था, इतना लाभ हो गया, जब सच्चाई में राम का नाम लूँगा तो कितना लाभ होगा। ये सोचते ही उसने क्या किया, सारी अशर्फियों को फेंका और भगवान राम की शरण ले ली और अयोध्या के बहुत बड़े वो संत बने। ये भगवान के नाम की शक्ति है। हम ऐसा आपको आइडिया नहीं दे रहे हैं लेकिन ये सच्ची कहानी है। तो इसीलिए नाम चिंतामणि, नाम हमारी हर इच्छा को पूरी करता है, आध्यात्मिक इच्छाओं को। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ के अमेरिका जा रहे थे और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक्स हो गए। आप सोचिए 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक नया मिशन शुरू कर रहा है और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ये ठाकुर जी मैं आपके मिशन के लिए जा रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने उनको दर्शन दिए और ऐसे दर्शन दिए, बोले अब चिंता मत कीजिए, कौनते ही प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, बोले मैं आपकी रक्षा करूँगा। और जब सुबह उठे उनकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, समुद्र शांत हो गया था। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुँचे, प्रभुपाद को मालूम नहीं था दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। और प्रभुपाद वहाँ के सबसे जो स्लम एरिया था बॉवरी स्ट्रीट, वहाँ जाके रुके हिप्पियों के बीच में। प्रभुपाद लिखते हैं बॉवरी स्ट्रीट में यूरिन की और बियर की बदबू आती रहती थी और प्रभुपाद जी के कमरे उसी कमरे में रहते थे जिस कमरे में सारे हिप्पी रहते थे, नंगे, दाढ़ी बड़ी हुई, नहाते धोते नहीं थे, बदबू आती थी उनके शरीर से। ऐसे में इतने शुद्ध साधु उनके बीच में रह रहे हैं, प्रभुपाद इतने कष्ट सहे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही थी प्रभुपाद जी को। तो एक बारी न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, संडे का दिन था, अक्टूबर का महीना था, दोपहर के मौसम, खिली हुई धूप थी। प्रभुपाद वहाँ चले गए। प्रभुपाद अकेले थे, प्रभुपाद से एक डुगडुगी थी, यहाँ से डुगडुगी लगे थे ना, मदारी की डुगडुगी होती है। आंखें बंद करके प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। प्रभुपाद जी आंखें बंद करके 3 घंटे कीर्तन करते रहे, पता नहीं चला कितना टाइम निकल गया। फिर आसपास शोर दिखाई दिया, सुनाई दिया, तो प्रभुपाद ने आंखें खोली तो सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और सारे हिप्पीज थे, उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए थे, कोई गिटार बजा रहा था, कोई कॉन्गो बजा रहा था, कोई बॉन्गो बजा रहा था, कोई नाच रहा था। प्रभुपाद हैरान हो गए और फिर प्रभुपाद जी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क से निकले, सब उनके पीछे पीछे, है ना, जैसे वो बैक पाइपर की स्टोरी पढ़ते थे ना, सब उनके पीछे पीछे। और फिर प्रभुपाद के पास छोटा सा एक कोठरी थी, उसमें वो घुसे, सब अंदर घुसने लगे। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे भगवत गीता की शाम को क्लासेस होंगी। वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। आप देखिए प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था। प्रभुपाद जब जहाज में थे, पानी के जहाज में, प्रभुपाद ने कविता लिख रहे थे, बोले ना मेरे पास भक्ति है ना मेरे पास ज्ञान है, बस मुझे हरिनाम की शक्ति पे पूरा विश्वास है। तो अगर हमारे पास हरिनाम है, हम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ये संसार उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, आप सबका अनुभव होगा, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, लेकिन हर उतार चढ़ाव में हम क्या अपने साथ रखें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। होली नेम इज़ आवर एटर्नल कंपेनियन।
हमारे नित्य मित्र हैं, नित्य संगी हैं, नित्य वेलविशर हैं। और इसको लेने में कोई आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 2 होठ हिलाने और जीवा हिलानी है, नहीं। तो ये नाम चिंतामणि है। और why it happens like this यार? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में हम कृष्ण से मिलते हैं उनके नाम के रूप में, ओके। और इस नाम से क्या होता है, नाम को लेते ही इस जगत से हमें छुटकारा प्राप्त होता है, हम आसानी से मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र एंड मीटिंग कृष्णा आई टू आई, फेस टू फेस, सिंपली वन हैज टू रियलाइज। हरे कृष्ण महामंत्र का हम जब सही ढंग से करेंगे तो ऐसा है कि हम कृष्ण के सामने बैठे हैं, हम कृष्ण को देख रहे हैं फेस टू फेस। कितने लोग ये अनुभव चाहेंगे? कृष्ण हमारे सामने हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये संभव है, ओके। अब कहा जाता है कृष्णा नाम इज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कृष्ण। कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे आपने उससे दोस्ती करनी है, संबंध बनाने हैं, तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे? उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, दिखता कैसे है ना। समझ लीजिए कोई यंग लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, उसके पिताजी उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं। तो एक वर आया, फॉर्म आया, बोले बेटी एक आया अच्छा फॉर्म आया है। बोले पिताजी क्या नाम है इसका? बोले छज्जूमल। बोले छज्जूमल से शादी करोगे? कम ऑन पिताजी, क्या बात कर रहे हैं, छज्जूमल से शादी करोगे? फॉर्म रिजेक्टेड। तो अगर नाम ही पसंद नहीं आया तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो किसी व्यक्ति पहला जो इंट्रोडक्शन है वो कृष्ण नाम, अगर नाम में ही हमने रुचि नहीं दिखाई तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। वो तो छज्जूमल बेचारा अलग था, लड़का अलग था, लेकिन यहाँ तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो नाम को हमने रिस्पेक्ट नहीं दी, राम से हमने प्रेम नहीं किया, तो कृष्ण से कैसे प्रेम होगा। जैसे किसी माता जी का बच्चा न्यूयॉर्क में पढ़ने गया, अमेरिका में, तो जब आता है उसको फ़ोन आता है न्यूयॉर्क से, तो माँ के कैसे इमोशंस होते हैं, उसका नाम सुनते, उसकी आवाज़ सुनते लगेगा कि बेटा मेरे सामने है। हालांकि उस बेटे में और बेटे के नाम में अंतर है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हम कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि यस, हमें गूज बम्प्स देगा अगर हम सही ढंग से नाम ले रहे हैं। सो विल फील सो मच ऑफ एक्साइटमेंट, और वो एक्साइटमेंट हम डेली महसूस कर सकते हैं अगर हम सही ढंग से अपने जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को ढालें। सो वी कैन ऑलवेज बी इन टच विद कृष्ण। ये हमारा एक बहुत स्पेशल प्रिविलेज है और हमारा विशेष सौभाग्य है कि हम कृष्ण के संपर्क में रह सकते हैं, ओके। या तो आप कुछ हरिनाम की महिमा करते हैं। तो देखिए, हरिनाम के जप में कोई पढ़ना चाहेगा ये प्लीज़? माइक दे दिए पीछे। One will strengthen his faith and determination to chant japa by repeatedly hearing the wonderful glories of the holy name and by studying different shlokas in praise of Nam Bhajana. या तो सारा खेल श्रद्धा का है। जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतने हमारे में डिटर्मिनेशन होगी हरिनाम का जप लेने में। श्रद्धा नहीं है तो ठीक है, हम इतने प्रभावित नहीं होंगे। और श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? हम बार बार हरि नाम की ग्लोरीज को सुने, उनकी महिमा को सुने, ओके। तो और जो भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा असीमित है, अनलिमिटेड ग्लोरीज। ये किसी तर्क से नहीं समझा जा सकते, है ना। जैसे कल हनुमान जयंती थी, तो एक बहुत सुंदर लीला आती है। एक बार अयोध्या में काशी के राजा आए और अयोध्या राम जी से मिलने बहुत से ऋषि और मुनिगण भी आए हुए थे। तो काशी के राजा जैसे ही भगवान राम से मिलने जा रहे थे, नारद मुनि वहाँ पर आ गए। नारद बोले, एक मिनट के लिए आपसे एक बहुत विशेष काम है मुझे। बोले क्या?
बोले अंदर सभा में जा रहे हो सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, और फिर भगवान राम को प्रणाम करना। बोले ऐसा क्यों? विशेष बात है, आपसे मैंने ये करवाना है कुछ। तो नारद मुनि जी इतने महान भक्त हैं, काशी राज ने बोला ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। वो अंदर के सभी मुनियों को प्रणाम किया, देखा विश्वामित्र उसको प्रणाम नहीं किया और आगे चले गए, और राम जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया, इतना बड़ा अपमान सबके सामने। आपको देखिए सबको प्रणाम करते करते मुझे छोड़ के आगे चले गए। तो विश्वामित्र जी भगवान राम के पास गए कि ये कैसा राजा है, इतना सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। और विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु हैं, भगवान राम को भी क्रोध आ गया। बोले इस काशी राज का सर मैं आज शाम को काट दूंगा। शाम तक अपने 3 तीरों से 3 तीर बाहर निकाल लिए, पूरा घोषणा कर दी काशी राज के सामने। वो तो थर थर काँपने लगे, यार मैंने गलती क्या की है, नारद मुनि जी ने बोला था मैंने कर दिया, और भागते हुए बाहर गए। बोले कहाँ जाऊँ, कैसे अपने को बचाऊँ, किस दिशा में जाऊँ? भगवान राम के बाण से तो कोई बच नहीं पाया अभी तक, और 3 बाण भगवान राम ने दिखा दिए, 3 बाणों से सर काटूंगा। तो बड़े परेशान हो गए बेचारे। फिर सोचे जिसने समस्या खड़ी की है उसी के पास जाता हूँ, नारद मुनि के पास जाता हूँ। थर थर काँपते हुए, क्या करवा दिया आपने? नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं। बोले करना क्या है? बोले चिंता मत करो, तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित करने वाला हूँ। तुम अंजना माता के पास जाओ। अंजना माता कौन है? हनुमान जी। तो अंजना माता के पास जाते हैं, बड़ी मेरी समस्या है। अंजना माता हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान उनकी समस्या का समाधान करो, इसने मेरी शरण ली है। हनुमान ने बोला ठीक है, आपने इनको वचन दे दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो बोले काशीराज बोलते चलो मेरे साथ। तो सरयू नदी में ले जाते हैं, बोलते हैं सरयू नदी में बीच में चलो, घुस जाओ, यहाँ तक पानी में चले जाओ, और क्या बोलना शुरू करो, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सीताराम 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 सीताराम। और वो आप तो बड़े आराम से ले रहे हैं उसकी तो जान निकलने वाली उनकी डेस्परेशन सोचिए, डर लगा हुआ था, अभी तीर आया अभी तीर आया, और हनुमान जी साथ में खड़े हैं। और कुछ ही समय में हनुमान राम जी बाण छोड़ते हैं, बहुत तीव्र गति से बाण आ रहा है, और बाण आ रहा है जैसे कोई मिसाइल चलती आवाज़ आती है, वो साथ में आवाज़ भी आ रही है। और उनको लगा अब ये आने वाली है, आ गया तीर आ गया, बिल्कुल यहाँ तक आता है, और हनुमान जी साथ में खड़े हैं। जैसे उनका तीर सर तक पहुँचने वाला है, हनुमान जी जोर से बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। वो जो तीर होता है नीचे गिर जाता है। तो राम जी को खबर मिली, पहला तीर प्रभावशाली रहा, राम जी को बड़ी हैरानी होती है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। दूसरा बाण छोड़ते हैं दूसरा बाण भी ऐसे ही आता है, वो बेचारा डर डर के बोल रहा है सीताराम सीताराम सीताराम। और जैसे ही सिर काटने वाला है, हनुमान जी फिर बोलते हैं जय श्री राम। फिर वो तीर खराब। अब तो भगवान राम ने तीसरे बाण पे विशेष मंत्रों का उच्चारण करके छोड़ा, और अब जैसे ही आया तीर, अब तो हनुमान जी बिल्कुल सामने आ गए, उस राजा के सामने आ गए, और जो तीर था हनुमान जी के वक्षस्थल पे लगा। और जैसे ही हनुमान जी के वक्षस्थल पे लगा, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं जय श्री राम। और जो तीर है वो क्या बन गया, सुंदर फूलों की माला बन गई। हनुमान जी के गले पे सुंदर फूलों की माला आ गई। तो ये सब लोग हैरान हो गए। राम जी ने बड़े परेशान थे, लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण ये तो पहले कभी नहीं हुआ, अपने गुरु जी को मैंने वचन दिया था, तीनों के तीनों मेरे तीर खराब चले गए, क्या कारण है, देख के आओ। लक्ष्मण जी आते हैं वापस, बोले प्रभु बहुत विशेष बात है, आपकी सारी योजना को आपके परम भक्त हनुमान ने फेल कर दिया। राम जी को बड़ा क्रोध है, हनुमान का ऐसा दुस्साहस, बुलाओ। हनुमान आते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ आते हैं, उनके ऐसे हाथ जोड़कर आ रहे हैं। राम जी को और गुस्सा आ गया, दोगले कहीं के, वहाँ तो सारी मेरी योजना फेल कर दी, यहाँ विनम्रता दिखा रहे हो, झूठे कहीं के। बोले क्या हुआ प्रभु, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले मेरे तीनों को तुमने बेकार कर दिया, क्यों किया ऐसे? बोले आपकी आज्ञा का पालन किया। आपकी मेरी आज्ञा कौन सा पालन? आपने कहा था कि आपका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो आपका तीर व्यर्थ जाता या आपका नाम व्यर्थ जाता। मैंने सोचा आपका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तीर व्यर्थ जा सकता है। तो भगवान राम ने जो सुना तो बहुत प्रसन्न हुए,
लेकिन विश्वामित्र का क्या करेंगे? उनको तो क्रोध था। लेकिन नारद मुनि जी पहले ही सेटिंग कर रही थी। उन्होंने काशीराज को बोला चुपचाप पड़ जाओ उनके चरणों में, माफ़ी मांग लो। बोले नारद मुनि ने बोला था इसलिए ऐसा किया। तो नारद मुनि जी इस लीला से दिखाना चाहते हैं कि भगवान से बड़ा क्या है? भगवान का नाम। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, और ये श्रद्धा किसी तर्क से नहीं आ सकती। बोले कैसे कैसे भगवान से बड़ा भगवान का नाम? नहीं, ये लॉजिक से नहीं समझ सकते। ये जितना हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की महिमा सुनेंगे, हमें इसका रियलाइजेशन होगा। ये ऐसे रामायण से को लीला याद आती है। जब भगवान राम युद्ध समाप्त हुआ और पुष्पक विमान से अयोध्या में वापस आते हैं, तो भगवान राम के साथ सारी वानर सेना भी थी, विभीषण भी आए थे, और विभीषण के साथ उनके एक असिस्टेंट आए थे जो असुर थे, वो भी अयोध्या में आए। अयोध्या का वातावरण बहुत अच्छा था, विभीषण को तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये असुर है जिसको अपने घर की याद आ रही थी, तो उसने विभीषण से बोला सर कब तक रहेंगे यहाँ पे? तो विभीषण ने बोला अभी तो मैं यहाँ काफ़ी समय रुकूंगा, तो मुझे जाना है, परिवार की याद आ रही है, होप सिकनेस हो रही है। तो विभीषण बोला ठीक है आप चले जाइए। चला जाऊँ? कैसे चला जाऊँ? पहले तो सागर के ऊपर से पुष्पक विमान से तुरंत आ गए थे, अब सागर कैसे पार करेंगे? वो कोई बात नहीं, ठहरो जरा। विभीषण जी अपने कक्ष में जाते हैं और एक कपड़े में कुछ बांध के देते हैं। बोलो इसको हाथ में पकड़ना और सागर में उतर जाना, कुछ नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे? बोले करना आप। तो राक्षस जो असुर था उसने उस कपड़े की जो लपेट के दिया था उसको पकड़ लेके चला गया। डरते डरते एक पाँव रखा, दूसरा पाँव रखा, सागर के अंदर चलते जा रहे हैं, बीच सागर में चले गए। पानी उनके घुटनों तक है। बड़े हैरान थे, इसमें ऐसा क्या है कि मैं बीच तक पहुँचे, कुछ हुआ ही नहीं। तो उसको खोल के देखता हूँ, तो कपड़े को उसने खोला तो अंदर एक वट वृक्ष का पत्ता था, मुड़ा हुआ था। उसको खोला, उस पर लिखा हुआ था क्या? राम। तो वो जो असुर था, इससे क्या होगा, ऐसे थोड़ी होगा। उसको विश्वास नहीं था। विभीषण को भगवान के नाम पे पूरा विश्वास था कि भगवान का नाम एक सागर क्या भव सागर तार करा सकता है। लेकिन इस असुर को भी इससे क्या हुआ, जोर से हंसने लगा, और तभी सारी सागर की लहरें उठी और उसको वहीं डुबो दिया। तो ये सारा खेल श्रद्धा का है। जो श्रद्धा है, आप बोलेंगे ये तो ब्लाइंड फेथ है, नहीं, ये श्रद्धा ब्लाइंड फेथ नहीं है। संसार में बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में पहले नमस्कार है फिर चमत्कार है। आप भगवान का नाम लेंगे श्रद्धा के साथ तो क्या होगा, फिर चमत्कार होगा। जैसे आपने दर्शन किए वृंदावन बिहारी जी के, कैसे लगे आपको? इनमें और साक्षात भगवान में कोई अंतर लगता है? शुरू में कोई नया व्यक्ति है, बोले तो मूर्ति है, लोग इनको बोलते हैं आपकी यहाँ मूर्ति अच्छी। मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण है। क्यों? इनकी सेवा हम साक्षात कृष्ण के रूप में करते हैं। जब इनकी स्थापना की थी, शुद्ध भक्तों ने आवाहन किया था, भगवान आप इसमें प्रवेश कीजिए, और दिन में 6 बारी भोग लगाते हैं, आरती होती है, अच्छा श्रृंगार करते हैं, तो साक्षात भगवान है। जब इनकी हम भगवान के रूप में सेवा करते हैं तो ये भगवान की तरह ही रेसिप्रोकेट करते हैं। इसी ढंग से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें इसको इतना आदर देना है जैसे साक्षात भगवान है, साक्षात राधा रानी है, साक्षात कृष्ण है। जब इस भावना के साथ जप करेंगे तो ये भी हरिनाम भी हमारे साथ वैसे रेसिप्रोकेट करेगा और हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। क्लियर है? किसी कोई प्रश्न है तो साथ साथ पूछ सकते हैं, ठीक है? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अभी तक समझ आ रहा है कुछ? क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, ओनली बाय फेथ, डिवोशन एंड कॉन्स्टेंट चैंटिंग कैन वन रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ श्री राम, राइट? ये पढ़िए, कौन पढ़ेगा पूरे उत्साह से? यस, माइक दीजिए माता जी को, उधर दीजिए माइक माइक माइक। In this dark age of Kali, Krishna Naam is the easiest, quickest, safest and surest way to attain spiritual perfection and love of God.
In the matter of self-realization, Naam Jap is the king of all sadhanas. जय। क्या है आप बोलिए? easiest, जोर से बोलिए। easiest, quickest, safest, surest। और क्या मिलेगा? आसान। कैसे बोलेंगे? इजी। हरि नाम को जप करना easiest है भगवान को प्राप्त करने का तरीका। easiest कैसे? बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंड इट इज द क्विकेस्ट। तुरंत परिणाम मिलता है। एंड इट इज द सेफेस्ट। आपको सर के बल पे खड़ा नहीं होना। कोई तपस्या नहीं है, चलते फिरते भी आप हरि नाम ले सकते हैं। सो इजी, सो सेफ एंड श्योरेस्ट। पक्का ये परिणाम देगा। हरिनाम कभी आपको फेल नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। बाकी जो मार्ग हैं उसमें गारंटी नहीं है, पर हरिनाम के जप में पूरी गारंटी है। ओके, ठीक है, आप साथ साथ बोलिए। चैंटिंग कृष्णा स्वीट नेम्स प्यूरिफाइज द हार्ट। इकट्ठा बोलिए। और सब चाहते हैं लाभ हो? पक्का? जोर से बोलिए। हरि बोल। अभी खत्म नहीं हुए, और पढ़िए। डर लगता है कभी कभी? डर लगे तो हरि नाम गाओ। और अभी भी खत्म नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? हमारा असली रूप क्या है? भगवान की लीला में हम गोपी हैं, ग्वाले हैं, गाय हैं, भगवान के मित्र हैं। क्या है? ये हमारा स्वरूप है। वो हरिनाम का जप करेंगे, हमें हमारी असली पहचान प्राप्त होगी। और जय हरिनाम की। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान के नित्य पार्षद बन सकते हैं। इतना शक्ति है भगवान के नाम में। ओके, ये कलयुग की एकमात्र यही साधना है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। 3 बारी पॉजिटिव बताया गया है, 3 बारी नेगेटिव बताया गया है। या अगर इस जीवन में खुश रहना है तो हरि नाम ही है, हरि नाम ही है, हरि नाम है। खुश रहने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अगर दुखी रहना है, हरि नाम नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, और कोई उपाय। एक ही तरीका है इस जीवन में आनंद पाने का, दूसरों को आनंद देने का। हरे नाम एव केवलम। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, 2 + 2 कितना होता है? करेक्ट आंसर कितने होंगे? और इनकरेक्ट आंसर कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। इसी प्रकार से असली आनंद पाने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? हरे नाम एव केवलम। और असली खुश पाने के कितने गलत रास्ते हो सकते हैं? अनलिमिटेड। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम सब उन अनलिमिटेड तरीकों में फंसे हुए हैं कि शायद हमें आनंद मिल जाए। तरीका एक ही है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। ये वास्तविकता है, इसको हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना आनंद में रहेंगे। राइट? ओके। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम रचितो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। जो सतयुग में मेडिटेशन से प्रभाव मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके परिणाम मिलता था, द्वापर युग में बड़े बड़े भगवान को भेंटें देने से परिणाम मिलता था,
वही कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप से, इसमें इतनी शक्ति है। हरि नाम हमारे सारे पापों को क्षय कर देता है। आप सबने अजामिल की कथा सुनी होगी, है ना। अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था और बहुत से मंत्रों का उच्चारण करता था। उनके पिताजी ने एक बारी बोला जंगल से लकड़ी लेके आओ ताकि हम यज्ञ करेंगे। तो लकड़ी लेने गया तो जंगल में उसने एक वैश्या को और एक शूद्र को देखा, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, मदिरापान किए हुए हैं। तो देखकर वो बहुत भ्रमित हो गया। बार बार उस वैश्या का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। उसने आपको बहुत समझाया ये गलत बात है, मैं विवाहित हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार उसके चक्कर उसको स्मरण हो रहा था। तो फिर उसने क्या किया, उसने उस वैश्या को अपने घर में ले आया। बोले ये घर में दासी बन के रहेगी। धीरे धीरे उसने घर से अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, माता पिता को बाहर निकाल दिया। उस वैश्या का वो संग करने लगा। उस वैश्या से उसने 10 संतानों की उत्पत्ति की और इस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी डकैती सब कुछ करता था, लूटपाट करता था। लेकिन क्योंकि पहले उसने भक्ति की थी तो अपने 10वीं संतान का नाम उसने क्या रख दिया, नारायण। और जब 90 वर्ष का था तो नारायण केवल 2 वर्ष का था। तो बार बार बोलता नारायण यहाँ पर आओ, मेरी गोद में बैठो, नारायण ये करो वो करो, नारायण मुस्कुराओ, नारायण हाँ हूँ ही हूँ, नारायण नारायण बोलता रहता था। और जब 90 वर्ष का हुआ, क्योंकि उसने इतने पाप किए थे, 3 खूंखार यमदूत आए। जब हम बोलते हैं यमदूत तो हमें से कई लोग बोलते हैं ये माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सच्चाई है। यमदूत होते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको नहीं सताएंगे, आप सबने हरि नाम ले लिया। तो यमदूत आए, बहुत खतरनाक, बहुत खूंखार। एक हमारे भक्त हैं शिवास प्रभु, वेस्ट अफ्रीका घाना में रहते हैं। वो अपना बता रहे थे कि वो भक्ति में कैसे जुड़े हैं। तो कहते मैं हर प्रकार के पाप करता था, अफ्रीका में थे। और एक बारी वो अकेले थे अपने कमरे में, उनको बहुत डरावने कुछ लोग दिखाई दिए और वो शॉर्ट्स डाले हुए थे, सब कुछ छोड़ के सड़क पे बाहर आ गए, बचाओ बचाओ, सेव मी सेव। भागते भागते अपने मित्र के घर में पहुंच गए। वो बड़ी मुश्किल से बचे। कुछ दिनों के बाद फिर से वो बाहर आए, इतना ज़बरदस्त उनको ट्रॉमा था। तो रास्ते में इस्कॉन के कुछ वक्त पुस्तकें बांट रहे थे, तो उसमें एक पुस्तक थी द सेकेंड चांस। सेकेंड चांस के ऊपर उन्होंने देखिए आप ये पुस्तक लीजिए, सेकेंड चांस। जैसे सेकेंड चांस की पुस्तक देखी, ये व्यक्ति फिर डर गए। तो सेकेंड चांस की पुस्तक के कवर में क्या था कि 3 यमदूत अजामिल का प्राण खींचने वाले हैं। तो बोले यही थे ये लोग, क्या आप इनको जानते हैं? तो भक्त बोले हम जानते हैं। तो यही थे। तो बोले आप ये ले लो, दोबारा नहीं आएंगे। तो यमदूत जो हैं सच्चाई है, ये कोई काल्पनिक फिगर्स नहीं है, दे आर रियलिटीज़। तो 3 खूंखार यमदूत आए, अजामिल के प्राण को निकाल लिया, उसकी आत्मा को निकाल लिया था। इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। आजकल के साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जो आत्मा है शरीर से बाहर निकल जाती है और आत्मा देख सकती है मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर आत्मा वापस शरीर में आ जाती है। इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो अजामिल का ऐसा ही हुआ। अजामिल का आत्मा शरीर से बाहर आ गई और अजामिल को जब खींच रहे थे आत्मा को, यमदूतों के पास रस्सी होती है, वो आत्मा के आसपास रस्सी को डालते हैं और खींचते हैं। और बताया गया ग्रंथों में कि जो लोग पाप करते हैं उनको ले जाते हैं यमलोक में और खूब पिटाई करते हुए ले जाते हैं। गरम गरम रेत होती है, गरम गरम रेत में उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। और बहुत खूंखार कुत्ते होते हैं जो उनका मांस नोच रहे होते हैं, प्यास लगती है पीने को पानी नहीं देते, पिटाई करते हुए ले जाते हैं सब। ये सच्चाई है। और अजामिल को इस जगह से खींच कर ले जा रहे थे। अजामिल इतना डर गया और डर के और बहुत एंग्जाइटी में, जिससे हमारी ज़्यादा अटैचमेंट होगी उसको हम पुकारेंगे, उसे पुकारा नारायण, अपने बेटे को पुकारा। नारायण साथ में खेल रहा था, उसको क्या पता मेरे पिताजी के साथ क्या हो रहा है। नारायण जोर से पुकारा। तो जैसे ही नारायण पुकारा, नारायण 4 शब्द, 4 विष्णु दूत वहाँ प्रकट हो गए। भगवान के दूत चतुर्भुज वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, बहुत सुंदर सुंदर उनकी आँखें, कमल के फूल की माला डाली हुई। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने तलवार से यमराज की, यमदूतों की जो रस्सी थी उसको काट डाला। यमदूतों ने किसकी ऐसी हिम्मत जो हमारी रस्सी को काट दे।
तो यम विष्णु तो देखा आप दिखने में इतने सज्जन व्यक्ति हैं, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया, तो बहुत पापी है। तो विष्णु दूतों ने बोला लगता नहीं, हमें लगता नहीं आपको मालूम है कि धर्म क्या होता है। तो बहुत बड़ी उनका वार्तालाप होती है। तो विष्णु तो उनको समझाते हैं भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि एक नाम हमारे उतने पापों को क्षमा कर सकता है जितने हम पाप कर भी नहीं सकते। ये भगवान के नाम की शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा आइडिया बता दिया आपने, थैंक यू सो मच, आज तो हमारा आना सफल हो गया यहाँ पे। अब तो हम खूब जो करना है करेंगे, बाद रात एक बार बोल देंगे हरे कृष्णा, खत्म हो गया सारा। ऐसा नहीं है। जो नाम के बल पे पाप करेगा उसका पाप और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मालूम चल गया। आज जामिल को ये नहीं मालूम था कि मैं नारायण पुकार रहा हूँ मेरे पाप कट रहे हैं। आज जामिल तो इनोसेंट था। प्रभात कहते हैं ही वॉज इनोसेंट क्रिमिनल। इनोसेंटली उसने नारायण पुकार दिया, इसलिए उसके सारे पाप कट गए। हम लोग अब इनोसेंट नहीं रहे क्योंकि अपनी कहानी सुन ली है। तो एक नाम में इतनी शक्ति है, सारे पाप खत्म हो गए। और अजामिल ने फिर विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में डायलॉग सुने। तो डायलॉग सुनने के बाद अजामिल की आंखों में आंसू आ गए। भगवान इतने कृपालु हैं। अभी तो मैंने भगवान को पुकारा नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को पुकारा, तब भी भगवान ने मेरे बचा लिया, यमदूतों से बचा लिया। अगर मैं भगवान को पुकारूंगा तो क्या होगा। मैंने भगवान को सारे पाप करते हुए पुकारा अपने बेटे को, अगर मैं सारे पापों से बच के भगवान को पुकारूंगा तो भगवान कितनी कृपा करेंगे। अभी तो मैंने मृत्यु की कगार में था तब भगवान को पुकारा, जब मेरा शरीर स्वस्थ होगा, जब मैं भगवान को पुकारूंगा तो भगवान मुझे कितना प्रेम देंगे। इसलिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है हमें क्या करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। सो ये जो हरिनाम है ये हमारे हर प्रकार के पापों से हमें छुटकारा दिलाता है। जाने अनजाने में आप में से कितने लोगों को लगता है उनसे पाप हो जाते हैं? कितने ही पाप हो गए है ना। लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है, आप सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो सारे हिप्पीज थे, हर तरह का उल्टा सीधा काम करते थे, पाप करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला पहले शुद्ध होके आओ, क्या करो, हरे कृष्ण का नाम का जप करो। धीरे धीरे अपने आप हरिनाम में इतनी शक्ति है, ये हमें केवल पापों से छुटकारा नहीं दिलाता, पाप करने की टेंडेंसी से छुटकारा दिला देता है। जो हमारी पाप करने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। पाप करने की इच्छा को जड़ से ख़त्म कर देता है। ये केवल हरिनाम ही कर सकता है। हम जाके गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा में स्नान से जो पाप किए हैं उसके फलों से मुक्ति मिलती है, लेकिन पाप करने की इच्छा फिर भी बनी रहती है। लेकिन हरिनाम से हमारी पाप करने की इच्छा भी समाप्त होती है। ओके, हरिनाम हमें मुक्ति प्रदान करता है, ये हमारा असली धन है। ओके, ये बहुत सुंदर श्लोक है। विचेयानि विचार्यानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनन्नैव त्वन्नाम्नि भवन्तु न। इसका अनुवाद पढ़िए, किसी के पास माइक है जोर से पढ़ेंगे। O Lord, just as a miser continually collects, counts and remembers his money, in the same way, let us continually collect, count and remember your holy names. Yes, एक कंजूस बिजनेसमैन होता है, बार बार पैसे गिनता है। पैसे गिनने में उसको इतना आनंद आता है, वो चाहता है बस मेरे हाथ चलते रहे, गिनता रहो। इसी प्रकार से ये हाथ चलते रहे माला के ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे यहाँ एक भक्त थे जगन्नाथ मित्र प्रभु, है ना, आप जानते हैं वेस्ट पंजाबी बाग में रहते थे और बहुत अच्छे भक्त थे। वृद्ध अवस्था में जोड़े थे, उन्होंने भगवत गीता ली और फिर चैंटिंग शुरू किया, फिर दीक्षा भी ले ली और फिर उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और हॉस्पिटल में जब वो एडमिट भी थे, आईसीयू में भी थे, तो उनका ऐसे चलता रहता था, माला नहीं थी लेकिन ऐसे चल रहा था। हम देखने को गए, लोग जो भी देखने का देख रहा था, उनका हाथ ऐसे चलता है, आदत पड़ गई है ना।
जैसे बिजनेसमैन को आदत पड़ती है नोट गिनने की, उनको आदत पड़ गई हरि नाम गिनने की, हरे कृष्ण, और जब शरीर भी छोड़ा तो ऐसे हाथ था, सोचिए, है ना, कितनी विशेष बात है। ये असली धन है, इसको बार बार गिनना है, बार बार कलेक्ट करना, हरे कृष्ण 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 कर सकते हैं हम। इसी ढंग से प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनका नाम था इष्ट देवी माता जी। वो 90 साल की थी और 90 साल की आयु में भी वो सड़कों पे जाके पुस्तक वितरण कर रही थी। 90 साल की बूढ़ी, देखिए। तो एक बॉस्टन में एक मॉल था, वहाँ वो फेंट हो गई, उनको स्ट्रोक पड़ गया। स्ट्रोक पड़ गया तो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में ले गए और स्ट्रोक के बाद सारी मेमोरी लॉस हो गया। भूल गई मेरा नाम क्या है, छोटी बच्ची बन गई, कपड़े डालना भूल गई, खाना पीना भूल गई, नर्सिस खुद उसको खिला रही हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं वैसे हो गई। हॉस्पिटल वाले परेशान, क्या संभालें, कुछ बताया नहीं मेरा नाम क्या है, कहाँ से हूँ, किधर, कैसे संभालें इसको, क्या करें। तो वहीं बॉस्टन में प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज, किसी ने उनको बताया कि इष्ट देवी आपकी जो गॉड सिस्टर है इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो निरंजन स्वामी महाराज ने फ़ोन किया, तो नर्स ने फ़ोन उठाया, तो महाराज ने बोला उससे बात कराइए। तो जैसे ही इष्ट देवी माता जी, जो कि अपना नाम भी भूल गई थी, तो निरंजन स्वामी महाराज का फ़ोन लिया। निरंजन स्वामी महाराज ने बोला हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जैसे ही सुना, इष्ट देवी माता जो 90 साल की सब कुछ भूल गई थी, जोर से बोलने लगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नर्स बड़ी हैरान हो गई। नर्स ने फ़ोन लिया, बड़े अब प्लीज़ आइए। पहली बार इन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया है, बोले हम ज़रूर आएंगे। तो निरंजन स्वामी महाराज अपने शिष्य के साथ गए उनसे मिलने के लिए। तो उनके शिष्य ने जप माला डाल रखी थी, वो हरिनाम कर रहा था ऐसे। तो जैसे इष्ट देवी माता ने देखा जप माला, उसके गले से जप माला छीननी और खुद करने लगे। शिष्य ने बोला गुरु महाराज मेरी माला, बोले वो बाद में दे दूँगा, कोई बात नहीं। तो कहने की बात क्या है, अगर जब हमारा शरीर स्वस्थ है और हम हरिनाम देते हैं, वृद्ध अवस्था में पता नहीं क्या समस्या आ जाए, लेकिन तब भी अगर हमने अच्छे ढंग से हरिनाम लिया है, ये हरिनाम हमारी रक्षा करेगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम हरिनाम लें तो पूरी श्रद्धा के साथ नाम लेना चाहिए। क्या श्रद्धा रखनी चाहिए? पहली श्रद्धा का भाग ये है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब मैं नाम ले रहा हूँ, साक्षात राधा राधिका रमन राधा माधव मेरे सामने है। कितनी खुशी की बात है, भगवान के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। आज तरह तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, वन नाइट वन इवनिंग विद ऐश्वर्या राय और उसके साथ, और वन इवनिंग विद विराट कोहली। आप कितने एक्साइटेड हो जाएंगे। यहाँ तो होल लाइफ विद राधा कृष्णा, और क्या चाहिए, ईजिली अवेलेबल है। तो पहला श्रद्धा का भाग है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। दूसरी श्रद्धा का पहलू है कि भगवान के नाम के जप से मुझे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हर प्रकार की सिद्धि। हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इतना आसान है कलयुग में भगवान को प्राप्त करना, फिर भी हम नहीं कर पाए, सारी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, मैं भगवान का नाम का जप करूँगा। तीसरा, भगवान का नाम में जप करूँगा तो मेरी हमेशा रक्षा करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया जामिल का, इष्ट देवी माता जी का, तो भगवान का नाम हमेशा हमारी रक्षा करेगा। कोई इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है। कई बारी इस समाज में रहते रहते हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, है ना, मेरा बिजनेस, मेरी पोस्ट, मेरी पावर कहीं चली ना जाए, इस प्रकार का डर हमें सताता है। लेकिन भगवान का नाम का जप करते हैं, हो सकता है समाज के दूसरे लोग हमारे प्रति साजिश बना रहे हों, पॉलिटिक्स कर रहे हों, हमें डरने की चिंता नहीं है। क्यों? हमारे साथ कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रद्धा का पहला भाग क्या था? आपने सबको नोटबुक नहीं दिया ना? नहीं, वो तो ठीक है। कवर अप कर रहे हैं, देखिए। तो कल आपको नोटबुक मिलेगी, सबको नोटबुक्स मिलनी चाहिए। ये चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, बिकॉज ये इसको याद कर सकते हैं। पहला पहलू क्या था? भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। दूसरा क्या है?
हमारी भगवान से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नहीं, ये आपकी कमेंट्री है, ये ठीक बोल रहे हैं आप। दूसरा, हर प्रकार की परफेक्शन देगा, हर प्रकार की हमारी आध्यात्मिक इच्छा पूरी करेगा। तीसरा, मेरी रक्षा करेगा। और चौथा, ये मुझे मेंटेन करेगा। ओके, अपनी मेंटेनेंस को लेके हमारी फैक्ट्री नहीं ठीक चल रही, हमारा परिवार नहीं ठीक चल रहा, इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करें, ईमानदारी से वो भी करें, खूब बढ़ाएं उसको, लेकिन हरि नाम लेते रहें, तो भगवान हमारा और मेरे परिवार का भी पूरा पालन पोषण करेंगे। तो ये श्रद्धा हमारे में होनी चाहिए। ओके, यस, पढ़िए। पाप तप सब दूरे जाबे, सरमय संसार हईबे, और कोनो भाई नहीं रबे, डूबे सुखेर पथारे। पढ़िए प्लीज अनुवाद, जोर से पढ़िए। माइक किसके पास है? By chanting the holy name, all the sinful reactions and material miseries will be cast far away. This word will become full of wonderful meaning for you. There will be no more fear, and you will be immersed in the ocean of pure joy. Yes. क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या लाभ होंगे हरि नाम के जप से? बताइए प्लीज। सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, और मटेरियल मिसेज चले जाएंगे, और क्या होगा? निशांत प्रभु बताइए, बोले और क्या होगा? माइक दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो जैसे मेटेरियल मैजिज बड़ी खत्म हो जाएंगी, और जो फियर है या उन सब से निकल पाएंगे, ऐसी जॉय के अंदर आएगी जो हमारे लिए जॉय है। समुद्र के जॉय के आनंद के सागर में डूब जाएंगे। जय हरि बोल। ओके, तो इससे बहुत सी ऐसी महिमा है, और ये हमें अमृत प्रदान करता है। और ये श्लोक आप सब जानते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के जप के 7 मुख्य लाभ बताते हैं। ओके, ये हमारे हर मंदिर में प्रतिदिन इनका उच्चारण करते हैं। इसको शिष्टाष्टकम कहते हैं। महाप्रभु ने हमें 8 मुख्य श्लोक दिए थे, उसमें से पहला श्लोक ये है। तो इसमें पहला लाभ बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ओके, हमारे जो हृदय है ना, हृदय ये नहीं जो हमें हमारे डॉक्टर से हृदय चेक करते हैं, नो पंप, वो हृदय नहीं, और वो हृदय भी नहीं जो कभी लोग बताते हैं पान का पत्ता वो भी हृदय नहीं है। ये जो हृदय है, इट इज़ अ सीट ऑफ इमोशंस, भगवान के प्रति हमारी जो भावना है, या फिर कई जन्मों के हमने जो संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं। हृदय मतलब वो हमारा अंतःकरण, वो उसकी तुलना एक शीशे के साथ की गई है, और उस शीशे के ऊपर बहुत धूल जमी हुई है। अगर शीशे में बहुत धूल जमी हो और आप अपने आप को शीशे में देखना चाहते हो, आप देख पाएंगे? नहीं, अपनी गलत पहचान करेंगे। इसी ढंग से हम अपनी गलत पहचान करते हैं। जब रोज़ हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, हम सोचते हैं मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, हम ऐसा देखते हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। मैं कौन हूँ असल में? आत्मा हूँ। आत्मा को देखते हैं? नहीं, हम तो शरीर को देखते हैं, वो मैं हूँ ही नहीं।
लेकिन जब हरिनाम का हम जप करेंगे तो जो हृदय के ऊपर गंदगी है वो सब साफ हो जाएगी और आत्मा भगवान का दर्शन कर पाएगी। ये हरिनाम के जप का पहला इंस्टॉलमेंट है। कितनी विशेष बात है। जितनी मात्रा में द मोर आवर हार्ट इज प्यूरिफाइड मोर विल बी हैप्पी। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतने हम खुश होंगे और दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। और जितना हमारा हृदय गंदा होगा, मैला होगा, बड़े साजिश रच रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, द्वेष भरा पड़ा है, ऐसा व्यक्ति कभी खुश रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। वो खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुख देता है। तो आप कैसा रहना चाहेंगे? गंदगी साफ करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? आप में से कई लोग बोलते नहीं संसार में किसी से बात करो, वो बोले जी मेरा तो मन पूरा साफ है ना किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरा मन पूरा साफ है। आपको लगता है हमारा मन साफ है? ना ना, क्योंकि अगर मन साफ होता तो हम हमेशा खुश रहते। मन साफ होता तो हम दूसरे की तरक्की को देखकर बड़े खुश होते हैं, है ना। मन साफ होता तो हमेशा हमारा मन करता हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की सेवा करें। मन हमारा साफ नहीं है तो हमारा मन करता है हर कोई मेरी सेवा करे। मन भटकता भी है। तो इसीलिए बहुत आसान तरीका है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये क्या करेगा? भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस संसार की तुलना फॉरेस्ट फायर के साथ की गई है। जब जंगल में आग लगती है उसको कैसे बुझा सकते हैं? देखिए कभी जंगल में आग देखिए किसी ने? वर्षा से बुझा सकते हैं। तो ये मनुष्य जो संसार है, जंगल की आग में कोई बहाना चाहिए नहीं, अपने आप लग जाती है। तो इस संसार में अपने आप दुख आ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक समस्या आ जाती है। अचानक एक्सीडेंट हो गया, हार्ट फेल हो गया, बिजनेस में नुकसान हो, अचानक कुछ गलतफहमी हो गई, रिलेशनशिप खराब हो गए, कुछ पता भी नहीं चलता। इस संसार में आग ऐसी लग जाती है। तो ये संसार की तुलना फॉरेस्ट फायर से की गई है। लेकिन जो हरि भगवान का नाम है इस फॉरेस्ट फायर को शांत कर देता है। और श्रेया कैरव चंद्रिका मित्रणम, जितना हम हरि नाम लेंगे इट स्प्रेड्स ऑस्पिशियसनेस, सब की तरफ शुभ ही शुभ होता है। जैसे हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इट स्प्रेड्स ऑस्पिशियसनेस एवरीवेयर। ओके। विद्या वधु जीवनम, जब हम हरि नाम लेते हैं तो सारा वैदिक ज्ञान हमारे हृदय में स्पष्ट हो जाता है। ओके। वधु मतलब क्या होता है मालूम है? वधु वो वर्धन होता है, वधु। डॉटर इन लॉ, यस, बहू, है ना। सो जो विद्या है वो हरि नाम की वधू बन जाती है। यानी कि अपने आप आपको सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यू जस्ट चैंट द होली नेम, राइट। और आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद का जो सागर है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि आनंद के सागर में सुनामी आ जाएगी, यू नो। एंड प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम, और हर कदम पे हमें अमृत का आस्वादन होगा। ओके। सर्वात्मस्पनम, तो पूरी जीवात्मा है ये आनंद में बिल्कुल डूब जाती है। द होल आवर एंड एग्जिस्टेंस इज कम्प्लीटली प्यूरिफाइड। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, तो ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। इसका मतलब क्या है कि जीवन की हर परिस्थिति में जब हम हरि नाम लेंगे तो हरि नाम की विजय होगी। कोई भी परिस्थिति हम पे हावी नहीं हो पाएगी। अगर हम साथ में हरि नाम लेंगे तो क्या होगा? हमेशा हरि नाम की विजय होगी। दूसरे शब्दों में हमें अपने जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए कि वो हरि नाम के लिए फेवरेबल हो, ताकि हरि नाम की विजय हो। राइट? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा?
ज़्यादा तो नहीं हो गया? हो गया ज़्यादा? अच्छा नहीं था बहुत ज़्यादा। ओके, हाँ बर्तन भर गया ना? यस, सो विल स्टॉप हियर। ठीक है, मुझे लग रहा था बर्तन भर गया। राइट, ओके, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? या Hare Krishna. Very nice instruction of the holy name. Hare Krishna. It was very nice कथा जब होली नेम के आपने बताया कि होली नेम करने के इतने फायदे हैं और हम इतने वर्षों से जप भी कर रहे हैं, तो जप करने का हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए? लेकिन अगर हम यही सोच के करेंगे तो हमारे अंदर एक इस बात की डिज़ायर रहेगी कि भाई मेरे को पापों से मुक्त होना है या मेरी डिज़ायर्स को ख़त्म करना है। तो हमें इस होली नेम को, इस पवित्र नाम को किस भाव से जप करना चाहिए कि हम ये सोच के करें कि हमारे पाप खत्म हो जाएंगे या हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? तो हमें किस भाव से करना चाहिए? तो पाप खत्म होना, इच्छाएं खत्म होना, डर खत्म होना, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। लेन देन नहीं करना। वेरी गुड। हरिनाम का हमें जप करना, जैसे मैंने बताया, राधा राधिका रमन राधा माधव जी को आनंद देने के लिए, और ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। करते हुए हमें सोचना नहीं चाहिए, अपने आप होगा। ये बड़ी तुच्छ परिणाम है, वेरी स्मॉल गेन्स। या हर्ष? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब नाम की माला करते हैं, जैसे मैं 4 माला करता हूँ, तो जब भी मैं माला करता हूँ तो दिमाग डाइवर्ट होता है, कभी व्यापार को लेके, समाज को लेके, परिवार को लेके, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आई डोंट नो बाकी लोग भक्तों का बन जाते हो सीनियर जरूर कर पाते हैं, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। तो क्या कोशिश करूँ कि कंसंट्रेशन बढ़े या फिर ध्यान करूँ? डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। सबके लाभ के लिए आपने ये प्रश्न पूछा और आपको जान के खुशी होगी कि सबके साथ यही होता है। तो आप कोई बड़ी समस्या नहीं है आपकी, लेकिन हम सबकी समस्या है और ये समस्या रहेगी, और हम कल इसमें चर्चा करेंगे। कल पूरा इसमें विस्तार में चर्चा करेंगे कि किस ढंग से जप करें जिससे समस्या कम हो जाए। समस्या रहेगी, डिस्कस टुमारो। हाँ, वो भी इसकी चर्चा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बट अभी तक मैंने जब शुरू नहीं किया था। हाँ, तो आज मैंने जब माला खरीदी है, मैं एक बार चाह रहा था कि मैं आपसे एक बार मुझे ब्लेस करते हुए मैं शुरू करूँगा जब माला। हरी हरी, वाह वाह, क्या बात। प्रभु जी के लिए सब आशीर्वाद देंगे प्रभु जी के। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे आप उनको उनके चरणों में लगा, भगवान के चरणों में लगा के आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब अपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना, मुड़ के ना देख, मुड़ना। जिंदगी के सफर में आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, गुड। या हाँ, ये बता देंगे प्रभु, जरा रहस्य खोल देंगे, कितनी माला से शुरू करेंगे? मैं तो अभी कम से कम मतलब दो माला से। वेरी नाइस, अरे वाह। ये हाँ, ये डिजर्व करते हैं प्रभु जी, इन्हें 2 माला का प्रण लिया। आइए प्रभु जी, आपके कराने वाले डिजर्व करते हैं। अरे थैंक यू सो मच। या थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच प्रभु, वेरी गुड। यस प्रभु जी। जैसे हम 16 माला कर पाओ रहे, लेकिन ना वो इंटेंसिटी या वो श्रद्धा नहीं बढ़ती, मतलब तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग इससे कि मतलब 16 माला में हमारी श्रद्धा ज़्यादा बढ़े? या सो जितना हम हरिनाम की महिमा सुनेंगे, जितना भक्तों का संग करेंगे, श्रवण करेंगे, ये श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में हरिनाम, ये कल और चर्चा करेंगे। जैसे श्रवण के बाद अगर हम करें, कई बार ऐसा मन लगता है कि भाई छुट्टी वाले दिन 1 घंटा चले जाए तो बहुत है, तो क्या वो ठीक रहेगा कि जैसे और काम बाकी कर लें, या फिर डेली
करना बेनिफिशियल होता है, मतलब वो उससे हमें हेल्प होगी इसमें? आत्मा की खुराक है, हफ्ते में एक बार भोजन करना चाहिए कि रोज़ भोजन करना चाहिए? डेली करना चाहिए। आप चॉइस आपकी है। गुड। और कुछ माता जी लोगों का कोई प्रश्न करना चल पाओ? यस, टिप्पणी, कमेंट्स? तो प्रभु जी इस पॉइंट पे आप प्लीज समझाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मन में, जब हम सबके मन में डाउट आ सकता है, तो आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा जो हमें नाम श्रद्धा बढ़ाएगी। तो जैसे हम सुनते हैं कि भगवान के नाम को लेकर पत्थर जब फेंका तो वो तैर रहा था, आज मैं ऐसा करूँ कि पत्थर पे भगवान का नाम लिखूँ तो वो शायद डूब जाएगा। जैसे आप बता रहे थे कि वो पत्ते पे नाम लिखा तो समुद्र ने जगह दे दी, आज मैं समुद्र में जब मैं नाम लेकर क्या समुद्र जगह देगा नहीं देगा? या जैसे रामबाण से ऊपर राम नाम था, अगर कोई मेरे राम ना छोड़े, कोई साधारण व्यक्ति भी तीर छोड़ दे और मैं सीताराम करूँ और तुम क्या तीर गिरेगा या लगेगा तो लोगों के मन में डाउट आ सकता है। तो इसका आप जैसे आ नहीं सकता है ये थोड़ा डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं, लेकिन डाउट है। या अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू, सबके लाभ के लिए है ये। तो वास्तव में फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, सब श्रद्धा की बात है। तो जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में परिणाम दिखाएगा ये ना। ये जो केसेस हम करते हैं ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये सबके साथ ऐसा नहीं होगा। हर कोई विभीषण नहीं है ना, हर कोई हनुमान जी नहीं है, राइट। लेकिन ये बताता है कि हरिनाम की ऐसी शक्ति हो सकती है अगर हम इसमें पूरा विश्वास रखें। अगर हनुमान जी के साथ ये कार्य कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है अगर मैं इसमें ऐसी श्रद्धा रखूँगा। अजामिल को इसने बचाया, मुझे भी बचा सकता है अगर मैं ऐसी श्रद्धा रखूँगा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसा नहीं कि हम उनकी नकल मानना शुरू करें और ऐसा हो जाएगा। तो इस शास्त्रों में से वर्णन आते हैं जस्ट टू शो द पोटेंसी ऑफ द होली नेम, इस हद तक भी जा सकता है ऐसी इसकी शक्ति। ठीक है ना? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर। प्रभु जी, ऐसा होता है कि इट्स लाइक अ पेंडुलम। तो जब माला देवी का प्रभाव बहुत तेज हो जाता है तो जाप की फ्रीक्वेंसी, सिंसियरिटी, सेवा भाव और सब डिक्लाइन हो जाता है। और जब हम लोग ट्रिप पे आते हैं या संतों का संग होता है या कोई लेक्चर सुनते हैं या टेम्पल जाते हैं तो वो सडनली, तो फिर ये जो डुअलिटी ऑफ कि सडनली डिक्लाइन और सडनली डिक्लाइन, या इट्स विद एवरीवन। हमारा भक्ति में जो ECG ग्राफ की तरह होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये होगा, ये संसार ऐसा ही है। तो हमारे मूड्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कभी हमें भक्ति करना बहुत अच्छा लगेगा, कभी बिल्कुल मन नहीं करेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर मन नहीं करेगा, तो ये लगा रहेगा। लेकिन इसमें क्या सबसे सेफ बेट क्या है कि हमेशा भक्तों के संग में रहें। सो नेवर लीव द एसोसिएशन। ओके, तो हमेशा जैसे आप वीकली क्लासेस होते हैं उसमें आते रहिए, सुनते रहिए, ऐसे ट्रिप्स में आते रहें, तो ऐसे एसोसिएशन से हम सिक्योर रहते हैं, है ना। ऊपर नीचे होता रहेगा बट वी विल नॉट लीव, चलता रहेगा, है ना। तो ऐसे करते 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 एक दिन ऐसे स्टेडीनेस आ जाएगी, देन द ग्राफ विल गो लाइक दिस। अभी ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, सबके साथ है, बट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज द स्टेडीनेस विल कम दैट वे। ओके, और कुछ? यस माता जी, पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके क्वेश्चन की एक्सटेंशन है कि समटाइम्स चैंटिंग या इवन स्मॉल प्रेयर व्हेन वी डू, कुछ दिन मैं सेम हूँ, प्रॉब्ली मेरी रूटीन भी सेम है, बट सम डेज यू फील रियली कनेक्टेड एंड सम डेज यू डोंट फील कनेक्टेड। इट्स नॉट अबाउट सेवा भाव, आई एम जस्ट सेइंग अगर मैं नाम भी लेती हूँ तो कुछ दिन मुझे अपने आप लगता है कि गॉड इज, यू नो, आई एम एबल टू कनेक्ट विद हिम, एंड सम डेज आई फील कि वो कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, या इवन चैंटिंग हो रही है कुछ, तो why does that happen? And so sometimes it feels that it's not in my control. Even the feeling of connection with Lord Krishna is not in my control. Yeah, absolutely right. Because we are in the modes of nature.
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। समटाइम्स द मोड ऑफ गुडनेस इज़ प्रोमिनेंट, समटाइम्स मोड ऑफ इग्नोरेंस इज़ प्रोमिनेंट। तो ये हम मोड्स में रहते हैं, तो ये मोड्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो हमारा मूड फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उन मूड में हम चैंटिंग करते हैं, समटाइम्स वी फील कनेक्टेड, समटाइम्स वी फील डिसकनेक्टेड, इट हैपन्स, ओके। बट द वे टू कम आउट ऑफ इज चैंटिंग ऑनली। भगवान ये देखेंगे कि अभी ये तमोगुण में है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, सो कृष्णा विल सैंक्शन, नो प्रॉब्लम। बच्चा है, छोटा बच्चा है, सीधा ही भागना शुरू नहीं करता, कितनी बार गिरता है ना, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन ऐसे करके ही वो चलना सीखेगा। लेकिन जब तक वो गिर के उठ रहा है, दैट्स ओके, वंडरफुल, एवरीवन एनकरेजिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड बॉय। इसी ढंग से भगवान भी हमें एनकरेज करें, कोई बात नहीं, अभी तमोगुण में फिर भी दिस डिवोटी इज ट्राइंग, सो कृष्णा विल एनकरेज अस, बट वी कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, राइट। फिर धीरे धीरे जैसे हम चैंटिंग करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो लाइफ स्टाइल में जितना गुडनेस आता जाएगा, हमारे में स्टेडीनेस आती जाएगी। सो चैंटिंग इज़ नॉट जस्ट हाफ एन आवर, 2 आवर एक्सरसाइज, चैंटिंग होल आवर लाइफ स्टाइल अफेक्ट्स आवर चैंटिंग। हम दिन में किन लोगों से मिलते हैं, कितना सोशल मीडिया में इंडल्ज होते हैं, है ना, किस प्रकार की बातचीत करते हैं, उस सब का हमारी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ता है, उस सब का हमारी चैंटिंग में प्रभाव पड़ता है। नो, होल डे वी आर एंगेज इन ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी, उल्टे सीधी बातों में लगे हुए हैं, अगर हम चैंटिंग करेंगे तो दिमाग घूमेगा। और हम बहुत भक्तों के बीच में रहे हैं, अच्छी बातें सुनी हैं, फिर हम चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो इट डिपेंड्स किस प्रकार की हमारी सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स, राइट। और कुछ निष्ठा माता जी, आप? थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु, जैसे आपने बोला कि चैंटिंग रिवील्स आवर स्वरूप आल्सो, या सो कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस? या चैंटिंग इज़ आवर सिद्ध प्रणाली मंत्र। गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं, अगर हम चैंटिंग को सही ढंग से करते हैं तो धीरे धीरे भगवान का नाम, भगवान के नाम के बाद भगवान का रूप, और फिर भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इसी से एक एक बीट पे वो डिकोड होता है, खुलता है ना। भक्तिविनोद ठाकुर इसकी तुलना करते हैं जैसे एक कली है, बड है, वो फिर हाफ ब्लॉसम फ्लावर, देन फुली ब्लॉसम फ्लावर्स, इट ओपन्स अप लाइक दिस। सो इट रिवील्स, डिपेंडिंग ऑन आवर सिंसेरिटी, डिपेंडिंग ऑन आवर फेथ, द होली नेम विल अनकवर, सब कुछ खोल देगा और फिर हमारा स्वरूप हमें रिवील करेगा। मेरे गुरु महाराज का क्या स्वरूप है, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, सब कुछ इस चैंटिंग में छिपा हुआ है। ये दिखने में साधारण मंत्र है, लेकिन ये महामंत्र है, इसमें सब कुछ है। तो जितनी श्रद्धा के साथ समर्पण होकर इसको हम चैंटिंग करेंगे, ये अपने आप को रिवील करता जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, बिफोर वी लीव आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अगर हमसे कुछ भक्त एक पॉइंट शेयर कर लें, टेक होम, यस, आज ये सीखा फटाफट, ताकि मुझे लगे कि जो मैं बताना चाहता था कुछ समझ में आया। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या बोला और आप क्या समझे, आपको समझ आया, यस, आज आपने मेरा हीरो है। ना, तो आप बताइए फटाफट, कोई एक टेक होम पॉइंट्स बता सकते हैं, द पॉइंट विच स्ट्रक यू द मोस्ट। यस, तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा, जैसा बता रहे थे कि हम कितने लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। कृष्ण इज द रूट, इफ वी सैटिस्फाई द रूट देन वी कैन सैटिस्फाई द रूट। यस, हरि बोल, थैंक यू। यस, क्या जी, जैसे आपने बताया कि जब तो हमें हमारे मन से हमारा डर निकल जाता है और हमें ये हरि नाम हमारे में मेंटेन भी करता है। यस, करेक्ट, बहुत ही प्रॉमिसिंग सा लगा। गुड, थैंक यू। यस, यहाँ आगे दीजिए, चलो चेतन प्रभु के पास। प्रभु जी, ये मिला कि चैंटिंग करते करते भगवान से प्रेम जो है जागृत उजागर होता रहता है विद टाइम, जो प्रेमा भक्ति के लक्षण इसमें आ जाते हैं। गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। प्रभु जी को दीजिए। हमें इस महामंत्र के साथ सिंसियरली जुड़े रहना चाहिए। या, वेरी नाइस, थैंक यू। यस,
जो मुझे आज बहुत ही इजी लगा वो भी यही कि दिस इज द इजीएस्ट, क्विकेस्ट, सफेस्ट एंड सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट. दिस इज द बेस्ट. This is the best. Yes. Yes, माताओं. Yeah. ये समझ में आया कि दिस इज द इटर्नल वेल्थ. Oh. पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इज द इटर्नल वेल्थ. बढ़ानी है 4 माला से और बिजनेस बढ़ाना है. 2 से 4 तो कर दिया आपने. अब और वेरी गुड. यस माता जी लोग प्लीज बताइए. प्रभु जी, beads are our connection with Krishna. Beads are our connection with Krishna. Yes. Yes, यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही. बोलिए कुछ. यस माता जी. माता जी को यहाँ. हरि नाम ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. वाह, वेरी नाइस. बोलिए दीजिए माता जी. और कोई? Prabhu ji, thank you for the wonderful lecture, and the point which struck the most, which is kind of most important and most applicable in real life. I thought that it satiates our desires of materialistic wants, and we are able to get the Paramanand of holy name. जय. थैंक यू. वेरी नाइस पॉइंट. पीछे दीजिए यार. हरे कृष्ण प्रभु जी. The takeaway is भक्तों का संग करते रहना चाहिए. हाँ. थैंक यू. यस. सत्यभामा माता जी. Thank you, Prabhu, for the lecture. Many times, Prabhu, we have to convince people to say that you chant on beats. तो वो बोलते हैं we chant on the counter. So what is the difference? Can you explain that? कोई डिफरेंस नहीं है. काउंटर में भी कर सकते हैं और बीड्स में भी कर सकते हैं. थोड़ा बीड्स में थोड़ा पर्सनल टच आता है ना. फिंगर्स आर टचिंग. और बाद में बीड्स में हम क्या करेंगे? बाद में हम तुलसी बीड्स देंगे. तुलसी को छूना अपने आप में बहुत प्यूरीफाइंग है. सो एक अलग टेस्ट आता है जब आप बीड्स के ऊपर करते हैं. अदरवाइज स्टार्टिंग में कोई काउंटर पे करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ सही बात. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यस. बच्ची अब डेली आती है मंगल आरती है ना. पापा के साथ आते हैं ना. हरे कृष्ण महामंत्र की वैल्यू हर कोई नहीं समझता. जैसे डायमंड की कदर सबको नहीं होती, तो हरि नाम लेते तो लाखों लोग हैं, पर उसकी सही वैल्यू हर कोई नहीं जानता. वाह, बहुत गहरा पॉइंट पकड़ा. डायमंड पॉइंट. यस प्रभु. राम नाम के धोखे से भी सोना मिल सकता है. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर. प्रभु जी, मेरे को एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जैसे कई बार भले ही हमने धोती कुर्ता पहना है और इस समय वी आर मोर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मगर जब घर पे जाते हैं, नॉर्मल लाइफ में इंडल्ज हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो पतन होने लगता है या कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है. तो जब करते थे उस समय ये चीज़ का उस समय एहसास होता है कि हम उतने डिवोटी तो है नहीं, पता नहीं जब भी क्यों कर रहे हैं, या फिर हमने जो भी पाप करे हैं वो याद आते हैं वाइल चैंटिंग. मगर आज मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो हरि नाम लेने से जो पाप करने की इच्छा है वो भी खत्म हो जाती है. एटलीस्ट प्रभु जी उस लेवल पे नहीं है कि मतलब मैं अपने आप को खुद का बताऊँ तो इंडिविजुअली वो लेवल नहीं है कि मैं राधा कृष्ण का प्रेम फील कर पाऊँ जब करते हुए. पर एटलीस्ट ये चीज़ लगती है कि हम यही भगवान से प्रार्थना कर लें कि ये जो एक प्रोपेंसिटी टू कमिट सिन है इसका नाश हो जाए. तो अगर इस लाइफ में इतने भी पहुंच जाए तो ये भी नहीं इस लाइफ में नहीं, कल ही पहुंच जाओगे. बहुत कुछ पाना है. इतना छोटा टारगेट क्यों रख रहे हो आप? प्रभु जी को दीजिए. प्रभु जी आगे अपने आगे बैठे. प्रभु जी धन्यवाद आपका. हरे कृष्ण. प्रभु जी, आज का मेरा टेकअवे है कि जैसे चैंटिंग करते हैं तो उसमें हमें अपनी श्रद्धा इंक्रीज करनी है, विश्वास के साथ चैंटिंग करनी है. गुड, वेरी नाइस. श्रद्धा का खेल है सर. वेरी नाइस, थैंक यू. कृष्ण प्रभु जी, मैंने ऑफिस में अपने 50 स्टाफ को चैंटिंग शुरू करा दी.
ओह वाह, सभी लोग चैंटिंग और सारे उसमें से 25 लोग 16 माला प्लस कर रहे हैं। क्या बात है, हरी बोल, जोर से तालियां बजाइए सब। वाह, मेरा नेक्स्ट टारगेट है धोती कुर्ता। इसके अंदर हम लोग साड़ी तो नहीं पहना सकते लड़कियों को, पर हम स्टाफ से, मैंने 10 लोगों से बात की, वो रेडी हैं कि हम लोग ऑफिस में भी धोती कुर्ता बात कर रहे थे मूर्ति की, तो मूर्ति के ऊपर एक बात आती है, मूर्ति वंदनीय है, मूर्ति पूजनीय है, इसलिए नहीं कि उसमें देवता है, बल्कि इसलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा। इस्कॉन में आने से पहले भी हमारे शाम के दोस्त थे, पर अब जो है ना शाम के दोस्त हैं। नहीं समझ गए, सब समझ गए, सब समझ गए। बहुत बढ़िया, आज का टेक अवे कुछ ये तो मैंने नहीं बोला था। इसी रास्ते में, इस रास्ते से तो होकर आ रहे हैं आप। गुड, थैंक यू। पीछे दीजिए ना प्रभु जी, जस्ट पीछे, आप बोलिए ना प्रभु। मुझे लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, लेकिन डाउन पे कभी भी गुस्सा नहीं छोड़ते। यस, वेरी गुड, नाम की शरण में रहे हमेशा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब भक्तों ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और इसी उत्साह से हम लगे रहें। और यहाँ सबसे बड़ी बात हमने शुरुआत की थी कि कितने लोग चाहेंगे कि ऐसा ही हमारा जीवन हो, हंसते खेलते हुए। हमें लगता है जब तक फैक्ट्री नहीं जाऊँगा, बिजनेस नहीं आगे बढ़ाऊँगा, मैं हंस खेल नहीं सकता। लेकिन वास्तव में गोलक धाम में कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ केवल खेल कूद है, भगवान के साथ लीलाएं हैं, नाचना गाना है, ये वास्तविक जीवन है। यहाँ हमें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, पेपर देने पड़ते हैं, नकल मारनी पड़ती है, कोचिंग करनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं है सब ताम झाम की। वो हमारा वास्तविक जीवन है, ये सपना नहीं है, वो वास्तविकता है। तो ये हम यहाँ एक्सपीरियंस करें जस्ट फॉर 2-3 days, बट इट कैन बिकम आवर एटर्नल रियल रियलिटी। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। इस जीवन में हम सुखी रहेंगे और अगला जीवन में हमारा आनंद में रहे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद जी की जय।